पति पत्नी का जो संबंध होता है टोटल ही विश्वास की डोर पर टिका होता है। अगर विश्वास किसी भी तरफ से जरा सा भी डगमगा जाए तो होता है वहां पर बहुत बड़ा कांड। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये घटना सुनने में आपको अजीब भी लग सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो एक पति होता है अपनी पत्नी के साथ जब संबंध बनाता है तो खुद उसका वीडियो उतार लेता है। वीडियो उतार कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करता है। वो यहीं पर नहीं रुकता, जैसे जैसे धीरे धीरे समय और बीतता है वो दोस्तों को भी अपने घर बुलाने लगता है और घर बुलाकर अपनी पत्नी के साथ अपनी आंखों के सामने उससे संबंध बनवाता है। दोस्तों, और इससे ज़्यादा हद जब हो जाती है जब उसका बड़ा भाई उस पत्नी को अपने हाथ पकड़कर खींच कर ले जाता है और अपने कमरे में अंदर जाकर उसके साथ दुष्कर्म करता है। दोस्तों, उस पत्नी का सब्र का बांध टूट जाता है और सब्र का बांध टूटने के बाद जब वो पुलिस स्टेशन में पहुंचती है तो होता है एक इतना चौंकाने वाला खुलासा। अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो इस पति के बारे में आप थू थू करने लगेंगे और आप सोचने लगेंगे कि ऐसे दरिंदे हमारे समाज में क्यों घूम रहे हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है कानपुर, और कानपुर के अंतर्गत एक गांव आता है। इस गांव का नाम तो मैं लेने वाला नहीं हूं। उस गांव की ये हकीकत की घटना है। यहाँ पर भावना नाम की एक लड़की जिसकी उम्र 22 साल होती है, उसकी आज से 3 साल पहले शादी हो जाती है और जिस लड़के से उसकी शादी होती है उसका नाम रोहतास होता है। उम्र होती है 25 साल। शादी के बाद भावना अच्छे से अपने घर परिवार में रहने लगती है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है। 1 साल जैसे ही बीतता है इस भावना को एक बेटी हो जाती है और बेटी होने के बाद जो पति होता है बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। पति अपनी पत्नी से कहने लगता है कि तुझे बेटे को जन्म देना चाहिए था, तूने तो एक बेटी को जन्म दे दिया, मैं इसका भार इसका बोझ कैसे उठाऊंगा। लेकिन पत्नी अपने पति को समझाती है और उससे कहती है कि ये सब हमारे भाग्य का दोस्त है। अगर हमारे भाग्य में लड़का होगा तो लड़का ही होगा और हमारे भाग्य में अगर लड़की होगी तो लड़की होगी। लेकिन पति यहाँ पर मानने वाला नहीं होता। वो अपनी पत्नी को इसी तरह से तंग करने लगता है। कभी तो उसके साथ मार पिटाई करने लगता है, कभी उसे भगाने की धमकी देता है और उससे कहता है कि तूने लड़की को जन्म दिया है, तू अगर लड़के को जन्म देती तो मैं तेरे साथ अच्छे से रहता, लेकिन तूने लड़की को जन्म देकर एक बहुत ही घटिया काम किया है। उसके बाद इस रोहतास के मंसूबे और बढ़ जाते हैं। अपनी पत्नी से एक मोटरसाइकिल की डिमांड कर देता है। जब पत्नी अपने मायके वालों को इस सब के बारे में बताती है तो उनकी भी ये इकलौती बेटी होती है। मायके वाले भी बिना कुछ सोचे समझे उसे एक मोटरसाइकिल दिला देते हैं और मोटरसाइकिल लेने के बाद इनके घर में एक मोटरसाइकिल भी आ जाती है। अब रोहतास के मंसूबे और बढ़ने लगते हैं। उसे लगने लगता है कि ये तो घर वाले तेरी चित्त भी समझते हैं और पट भी तेरी ही होती है, क्योंकि इन घर वालों को तो इस लड़की को तेरे साथ रखना है, इसलिए ये हर समय तेरी इसी तरह की डिमांडों को पूरा करते रहते हैं। अब रोहतास के मंसूबे और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वो ऐसा काम करता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। जो रोहतास होता है अपनी पत्नी के साथ जब संबंध बनाता है उसका वीडियो बना लेता है और वीडियो को बनाकर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देता है। ये पत्नी को नहीं पता होता। एक दिन का वाकया होता है, जब पति बाथरूम के अंदर नहाने के लिए जाता है तो पत्नी पति के मोबाइल को छेड़ रही होती है, उसमें यूट्यूब वगैरह देख रही होती है। तभी उसकी नज़र एक वीडियो पर पड़ती है। जब उस वीडियो को देखती है तो उसकी सांसें एक बार के लिए रुक जाती हैं। उस वीडियो के अंदर वो खुद होती है और उसका पति होता है, दोनों नग्न अवस्था में होते हैं। और उस वीडियो को देखने के बाद वो जोर जोर से रोने भी लगती है और उसके बाद वो आगे मोबाइल को चेक करती है तो कई नंबरों पर उस वीडियो को भेजा जा चुका था। अब इस तरह का वाक्य देखकर पत्नी को बहुत ज़्यादा क्रोध भी आता है, लेकिन पत्नी करे तो क्या करे, अपने पति को बाहर निकलने का इंतजार करती है। जब पति बाथरूम से बाहर आता है उससे इस सब के बारे में पूछा जाता है तो पति कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस सब के बारे में वो लड़की अपने मायके वालों को बताती है। मायके वाले भी इस लड़के को समझाने की कोशिश करते हैं, इसे अपने पास बुलाते हैं। ये वहाँ पर उनसे माफ़ी मांग लेता है और माफ़ी मांग कर अपने घर वापस आ जाता है। लेकिन इसके मंसूबे और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ये रुकने वाला नहीं होता। उसके बाद इस औरत के साथ में ये अपने जो अत्याचार है उनको और ज़्यादा बढ़ा देता है। इसी तरह से वीडियो को ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करने लगता है।
हद तो एक दिन जब हो जाती है जब इसका एक दोस्त इसके घर पर आता है और ये अपनी पत्नी को उसके हाथों में सौंप देता है, खुद बाहर बैठकर वीडियो देखता रहता है। दोस्तों, उस पत्नी की हालत कितनी नाजुक रही होगी, वो पत्नी किस तरह से उस दर्द को सहन कर चुकी होगी। उसके बाद वो पत्नी अपने मायके वालों से बात करती है। मायके वाले उस गांव में पंचायत लेकर आते हैं और पंचायत में एक ऐसा फैसला सुनाया जाता है कि उससे कहा जाता है कि अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो तुझे पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। वो वहाँ पर पंचायत में माफ़ी मांग लेता है। उसके बाद वो अपने घर परिवार में आ जाता है, लेकिन उसके मंसूबे वहाँ पर रुकते ही नहीं। इसका जो बड़ा भाई होता है उसके मंसूबे भी और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वो भी अपने छोटे भाई की बहू को हाथ पकड़कर उसे कमरे में खींचने लगता है। अब पत्नी जो होती है उसकी सब्र का बांध टूट जाता है और बांध टूटने के बाद 18 अक्टूबर 2022 को नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है और वहां जाकर अपने पति के करतूतों के बारे में पुलिस वालों को बता देती है। जो उसे पहले दिन करना चाहिए था उसमें ये इतने दिन लगा देती है, क्योंकि वो खुद चाहती थी कि किसी तरह से ये मेरा पति संभल जाए, मैं सारे जुर्म सारे अत्याचारों को सह लूंगी, लेकिन ये संभल कर मेरा जीवन इसी तरह से आगे बढ़ता चला जाए। वो भय की वजह से बेचारी कुछ नहीं कह पाती, लेकिन जब उसका 3 साल के बाद सब्र का बांध टूटता है तो वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है। दोस्तों, जब पुलिस वाले भी ये पूरा मामला सुनते हैं तो पुलिस वाले भी इस मामले को सुनकर एक बार के लिए दंग हो जाते हैं और तुरंत ही एक्शन मोड में आते हैं और उस व्यक्ति को पकड़ा जाता है। पकड़ने के बाद वो व्यक्ति पुलिस वालों को भी 2.5 लाख रुपए का ऑफर देता है और कहता है कि इस केस को यहीं पर रफा दफा कर दीजिए। लेकिन जो यहाँ पर औरत होती है, जो इस व्यक्ति की पत्नी होती है भावना, वो इतनी बुरी तरह से आहत हो चुकी होती है, वो कह देती है कि मैं इसे सलाखों के अंदर ही देखना चाहती हूँ, मैं इसे बाहर देखना ही नहीं चाहती, मैं पूरी तरह से इससे भर चुकी हूँ, मेरा जीवन इसने नर्क बनाकर रख दिया है। उसके बाद ये मामला कोर्ट में चला जाता है। गांव में पंचायतें भी जुड़ रही होती हैं, लेकिन कहीं से भी कोई फैसला नहीं हो पाता। जल्द ही उस व्यक्ति को सजा मिलेगी या क्या उस मामले में आगे होगा, जो भी आगे होगा आपके सामने लेकर मैं दोबारा से हाजिर हो जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर इस घटना को सुनने के बाद हर कोई व्यक्ति आहत हो जाता है, हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिरकार एक पति इतना बड़ा दुराचारी कैसे हो सकता है। अगर उसकी पत्नी को लड़की होती है तो उसमें उसका क्या दोष है। ये सब मनुष्य के भाग्य से मिलता है। अगर व्यक्ति के भाग्य में लड़का है तो उसे लड़का मिलेगा, अगर उसके भाग्य में लड़की है तो उसे लड़की ही मिलेगी। ये पत्नी का भाग्य नहीं चलता, इस पर उस पति का भाग्य चलता है। लेकिन यहाँ पर वो व्यक्ति इतना क्रूर हो जाता है, अपनी पत्नी के ऊपर इतने सारे अत्याचार करता है। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति को किस तरह की सजा मिले जो भविष्य में और ऐसे व्यक्ति ना पनप पाए। आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,